अस्सलाम वालेकुम कैंडिडेट्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा अभी जो रिसेंटली फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर लेक्चरर्स की डिफरेंट सब्जेक्ट्स में जो वैकेंसीज आई है उनके टेस्ट की आउटलाइन क्या होगी, उनके टेस्ट के कोर्स में कौन कौन से टॉपिक आप लोगों ने पढ़ने हैं कि जिन्हें आप लोग अपने अच्छी रिवीजन करके टेस्ट को बेहतर कर सकते हैं। PPSC takes test for lecturer BPS 70 throughout the year. The recruitment process a little bit lengthy but very clean and entirely on merit. Successful candidates could be appointed posted anywhere in Pakistan. आप लोगों के साथ मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में FPSC के हवाले से एड को एक्सप्लेन किया था कि कौन से सब्जेक्ट की कितनी सीट है, उसके रिक्वायरमेंट्स क्या थी, एलिजिबिलिटी क्या थी, ये सब बातें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि लेक्चरर्स की सीट्स जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर आती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है या अदर कोई मिनिस्ट्री होगी, तो इनकी कोर्स आउटलाइन सेम होती है। जी, अब पीपीएससी लेक्चरर एफपीएससी लेक्चरर टेस्ट सिलेबस। अच्छा, एफपीएससी के अंदर जो लेक्चरर का टेस्ट आता है, उनके टेस्ट के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? बेसिक 3 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में इंग्लिश से रिलेटेड 20 एमसीक्यूज होंगे। पार्ट 2 में जिस सब्जेक्ट का भी लेक्चरर का टेस्ट है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज 50 होंगे। और इसी तरह पार्ट नंबर 3 में प्रोफेशनल टेस्ट के 30 मार्क्स होते हैं। प्रोफेशनल टेस्ट में क्या आता है? इसमें बीएड, एजुकेशन, टीचिंग मेथड्स, पेडागोजी, इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज होते हैं। तो आप लोग अभी से अपना क्लियर कर लें कि एफपीएससी लेक्चरर के टेस्ट में 3 पार्ट होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में 20 एमसीक्यूज होंगे इंग्लिश से रिलेटेड। दूसरा होगा पार्ट 2 जिसमें सब्जेक्ट से रिलेटेड 50 एमसीक्यूज होंगे। पार्ट 3 होगा जिसमें प्रोफेशनल टेस्ट से रिलेटेड यानी कि टीचिंग मेथड से रिलेटेड 30 एमसीक्यूज होंगे। नीचे एक चीज है, मोस्टली जिन्होंने लेक्चरर टेस्ट उर्दू और इंग्लिश के लिए अप्लाई किया है, उनके लिए ये है कि जो 20 मार्क्स के जैसे इंग्लिश के एमसीक्यूज होंगे वो यहाँ पे नहीं होंगे। इनमें यानी कि जो लेक्चरर उर्दू, लेक्चरर इंग्लिश एफपीएससी के अंदर जिन्होंने अप्लाई किया है, तो उनका 30 मार्क्स का प्रोफेशनल वाला पोर्शन तो लाजमी होगा। पार्ट 3 जो पार्ट 1, पार्ट 2 होगा, ये दोनों मिला के उनके 70 अपने सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज होंगे। पार्ट 1 में क्या होगा कि 20 एमसीक्यूज होंगे अपने इंग्लिश से रिलेटेड, वोकैबुलरी क्वेश्चंस होंगे, ग्रामर के क्वेश्चन होंगे, सेंटेंस मेकिंग हो सकती है, सिनोनिम, एंटोनियम्स हो सकती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से डिफरेंट लेटर के जो यूज है उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग के एमसीक्यूज होंगे 20 मार्क्स का। इसके लिए मैं आप लोगों को गाइड कर दूं कि आप लोग मैट्रिक और इंटर खास तौर पे जो ग्रामर की बुक्स हैं, इंग्लिश है या जिनका उर्दू सब्जेक्ट होगा या जनरल है जैसे बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तो ये क्या करें, इन मैट्रिक और इंटरमीडिएट्स की जो इंग्लिश की ग्रामर है आप लोग उसको अच्छे से रिवाइज करें। सेकंड पार्ट है सब्जेक्ट टेस्ट। इसमें क्या होगा? पार्ट 2 में जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 50 एमसीक्यूज होंगे आप लोगों के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। नीचे ये मैंने मेंशन किए हुए हैं, बॉटनी, बायोलॉजी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, फाइन आर्ट्स, हिस्ट्री, होम इकोनॉमिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशन, इस्लामिक स्टडी, मैथमेटिक्स, पाकिस्तान स्टडी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी है, स्टैटिस्टिक्स है, उर्दू है। सॉरी, मैं यहाँ पे जोलॉजी लिखना भूल गया हूँ, आप लोग उसे भी काउंट कर लें कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो लेक्चरर के टेस्ट हैं उनके एफपीएससी में उनके 100 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं, 90 मिनट होते हैं। तो 100 मार्क्स में से 50 मार्क्स का जो एमसीक्यूज होंगे वो अपने सब्जेक्ट से होंगे। नंबर 3 पे है प्रोफेशनल टेस्ट। ये सब के टेस्ट में शामिल है, जिसमें 30 एमसीक्यूज के प्रोफेशनल टेस्ट होगा, प्रोफेशनल एमसीक्यूज होंगे। ये एमसीक्यूज किससे होंगे? टीचिंग टेक्निक्स, मेथोडोलॉजी, क्लासरूम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, टेस्टिंग, एवेलुएशन, इन ब्लूम टेक्सोनोमी है, एजुकेशन, पेडागोजी है, टेस्टिंग, एवेलुएशन, क्लासरूम मैनेजमेंट, टीचिंग टेक्निक्स, इन सब से रिलेटेड एमसीक्यूज होगा। और इनके लिए जो बेस्ट बुक है वो है बीएड की। जो बीएड की कोर्स की बुक्स हैं आप लोग उनको रिवाइज करें,
बहुत अच्छे से लिखी हुई है। और बीएड की बुक्स भी कौन सी, आप लोग कोशिश कीजिएगा, आप लोग बीएड के कोर्स को रिवाइज करने के लिए, एमसीक्यूज की प्रिपरेशंस करने के लिए जो ओपन यूनिवर्सिटी की बीएड की बुक है उनको आप लोग रिवाइज करें। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो मैंने ऐड किया हुआ है यहाँ पे, ये मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के सिलेबस हैं। लेक्चरार के टेस्ट में जो 50 एमसीक्यूज हैं वो उन्होंने यहाँ से देख लें कि किन किन टॉपिक को आप लोगों ने अच्छे से रिवाइज करना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले है अरेबिक का केस आप लोगों के, ठीक है, तो इसमें क्योंकि ये सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ठीक है, किससे, सब्जेक्ट से रिलेटेड है। अरेबिक, उर्दू और इंग्लिश, इनमें 70% सब्जेक्ट होगा, 30 प्रोफेशनल टेस्ट यानी कि बीएड से एमसीक्यूज होंगे, बाकी में 50-30-20 का सीक्वेंस है। तो ये आप लोग स्क्रीन पे देख लें, इसको नोट कर लीजिएगा इन टॉपिक्स को। जैसे मेरा अपना सब्जेक्ट बायोलॉजी बॉटनी है तो मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी आप लोगों को स्क्रीन पर सामने जिनका अरेबिक सब्जेक्ट है यहाँ से आप लोग नोट कर लें कौन कौन से टॉपिक हैं आप लोगों के। अब जैसे कि मास्टर लेवल का आप लोगों ने रिवाइज करना है, नीचे बायोलॉजी का लेक्चर का कोर्स है जिसमें थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, मल्टीपल एलील्स है, न्यूक्लिक एसिड, सेल डिवीजन, न्यूट्रिशन, इकोसिस्टम, मेंडेलियंस लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइला और इनवर्टिब्रेट एंड कॉर्डेट्स, डिवीजन ऑफ प्लांट। देखें इसमें बेसिकली आप लोगों ने रिवाइज क्या करना है, बीएससी की बुक्स है, बीएससी की बुक बॉटनी कारवान की है और जोलॉजी मिलर हार्ले है, इनको आप लोग अच्छे से रिवाइज करोगे तभी आप लोगों का यानी कि जो 50 मार्क्स का बायोलॉजी का पोर्शन है वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। बाकी नीचे है जैसे टीचिंग टेक्निक है, मेथोडोलॉजी है, क्लासरूम मैनेजमेंट है, ये आप लोग क्या करोगे बीएड की बुक से करेंगे। ऊपर देखें ये बॉटनी का सिलेबस है, बॉटनी के कंप्लीट सब्जेक्ट है, अलगी, फंगाई, ब्रायोफाइट, ट्रेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियो, प्लांट फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स है। बीएससी की जो बॉटनी है, इसी बॉटनी के बॉटनी ए बी सी डी जो 4 बुक है इनको आप लोग बहुत अच्छे से रिवाइज करोगे। नीचे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस है, ये आप लोग नोट कर लेंगे, आप अपनी यानी कि इनको आप लोग वीडियो से आप लोग इनको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट ये आप लोगों के सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। इकोनॉमिक्स के ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें आप लोग अपने खास तौर पे कोई भी लेक्चरार का टेस्ट है, खास तौर पे जो बैचलर लेवल है, बीएस लेवल है, उस कोर्स से आप लोग इनको रिवाइज करें। ये इंग्लिश का है और नीचे फाइन आर्ट्स के हवाले से है, आप लोग इनके जो भी इनका टॉपिक्स है, रिलेटेड चीजें हैं, आप लोग इनको नोट कर लें और इनको अच्छे से अपने कोर्स आउटलाइन से रिवाइज करें। जितना ज्यादा आप लोग बुक्स रीडिंग करोगे उतना ज्यादा आप लोगों को फायदा होगा। और नेक्स्ट ये हिस्ट्री की आउटलाइन है, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे, हिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक है, कैसे आप लोगों ने इनको रिवाइज करना है अपने खास तौर पे। फिर वही मैं बात कर रहा हूँ, बैचलर लेवल से आप लोगों ने इनको रिवाइज करना है। इस्लामिक स्टडी है, इस्लामियात के हवाले से बैचलर है, मास्टर लेवल है। इसका मुझे आइडिया है कि मोस्टली स्टूडेंट ना इस्लामियात की तैयारी के लिए मास्टर गाइड यूज करते हैं, तो वो बहुत अच्छे से है और काफ़ी डिटेल से चीज़ें लिखी हुई हैं। ये मैथमेटिक्स है और पाक स्टडी की आउटलाइन है, इनको आप लोग देख लें और इनको नोट भी कर लीजिएगा। इनको देखें, प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बनाती है, परफेक्शन की तरफ लेके जाती है। ये है फिजिक्स और पॉलिटिकल साइंस की आउटलाइन है, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी की आउटलाइन है, इनको भी लिख लें आप लोग। और डेली बेस पे ना कोशिश करें 2 से 3 टॉपिक रिवाइज करें, एक दिन, दूसरे दिन थोड़ा टाइम बढ़ा दें 15-20 मिनट का, तीसरे दिन ऐसे फिर डेली का ना आप लोग 15-20 मिनट पढ़ाते चले जाएं टाइम में, ताकि आप लोगों की ना फिर आदत सी बढ़ती चली जाएगी और इन देख लेने 1 से 2 महीने में ऐसी रूटीन आप लोगों की बनेगी कि बहुत ज्यादा सिलेबस आप लोग रिवाइज कर लोगे। ये स्टैटिस्टिक्स और उर्दू का सिलेबस है, नोट कर लीजिएगा इनको भी। केमिस्ट्री है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सिलेबस है, इनको भी देख लें जो मुतलका सब्जेक्ट्स के कैंडिडेट्स हैं। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस है, जोलॉजी है, मिलर हार्ले जोलॉजी के लिए बेस्ट बुक है, बॉटनी की जैसे मैंने बताया कि कारवान वाली बुक बहुत बेस्ट बुक है। जी अल्लाह हाफिज।
कैंडिडेट्स ये मैंने आप लोगों के साथ ना आउटलाइन शेयर की हैं, इनको अच्छे से देख लें। अपने कोई भी क्वेश्चन होता है किसी भी हवाले से, टेस्ट के हवाले से इनकी, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आके लाजमी पूछें, अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें। जो आप लोगों के फेलो हैं, अभी रिसेंटली एमएससी बीएस का बैच फ्री हुआ है जुलाई में, आप उनके साथ भी मेरे चैनल को रेकमेंड करें, उनको भी साथ अटैच रहें। इनके लिए इनको नोट कर लें, आप लोग इसका टेस्ट लाजमी दीजिएगा। इसको नोट कर लें, इनको रिवाइज करें। कहीं पे कोई कंफ्यूजन होती है बॉटनी की, बायोलॉजी की प्रिपरेशन के हवाले से, जोलॉजी की प्रिपरेशन के हवाले से, क्योंकि ये मेरा अपना सब्जेक्ट है बायोलॉजी, मेरे चैनल से आप लोग जुड़े रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।